वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम दक्षता एग्जाम अनऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के पहले टेस्ट पेपर को देखेंगे। इस टेस्ट पेपर में हमने एससीईआरटी सिलेबस बेस्ड 100 प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं और सभी पाठ्यक्रम आधारित हैं, परीक्षा पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। एक एक प्रश्न हम आपको सॉल्व कराएंगे और उसके उत्तर व्याख्या सहित आपको समझाएंगे। दोस्तों, ये टेस्ट पेपर ओएमआर शीट पर होता है और निर्धारित समय पर होता है। इसे आप अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं मूल्यांकन भी कर सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। प्रश्न पत्र के अलावा आपको आंसर की और कंप्लीट प्राइवेट वीडियोज उपलब्ध कराए जाएंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हर भाषा का अपना एक लिपि होता है, उसी आधार पर उसे लिखा जाता है। गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी में मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपकी जो हिंदी भाषा है ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर आपको मराठी भाषा का थोड़ा बहुत अनुभव होगा तो आपने देखा होगा कि मराठी जो होता है हिंदी के जैसा ही होता है। हिंदी पढ़ने वाले मराठी भी पढ़ लेते हैं, लगभग समझ भी लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? जितनी भी ध्वनियां हैं वर्णमाला में सबका अपना एक उच्चारण स्थान होता है। जो ध्वनि कंठ से उच्चारित होती है उसे कंठ ध्वनियां कहते हैं। उदाहरण के लिए क ख ग घ जब आप बोलेंगे तो आवाज कंठ से निकल रही है, इसलिए इसे कंठ ध्वनि कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? भाषा का जो निर्माण होता है एक क्रमानुसार होता है। उसमें सबसे पहले ध्वनि से शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, पद से वाक्य बनता है। इसी प्रकार हमारी भाषा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, भाषाओं का आदान प्रदान होता है। चौथा सवाल में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। लिखा हुआ है कृपा, कृपा, कृपा। शुद्ध वर्तनी क्या है? शुद्ध वर्तनी जो होता है वो कृपा में क में री लगता है, प आकर पा होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। स्वर संधि हो चाहे व्यंजन संधि हो उसकी अपनी पहचान होती है। स्वर संधि में जो होता है स्वर का मेल होता है, पु जोड़ अन पवन, इसमें पु और अन स्वर का मेल हो रहा है, इसलिए स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन है, महेश का संधि विच्छेद करना है। महेश महाजुड़ ईश होता है। सही जवाब है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख के लेखक कौन है? बूढ़ी पृथ्वी का जो दुख पाठ है इसके लेखक हैं निर्मला पुतुल। निर्मला पुतुल की रचना है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? ये गणित का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सही है? 999 का पूर्ववर्ती 1000 है, यानी 1000 क्या 999 के बाद आता है? क्या 999 1000 से पहले आता है? पूर्ववर्ती का मतलब ही पहले का। यह ऑप्शन अपनी जगह गलत है। 1000 के पूर्ववर्ती का उत्तराधिकारी 1001 है। 1000 का जो पूर्ववर्ती होगा 999 होगा, इसका उत्तराधिकारी यानी इसके ठीक बाद का वो 1000 होगा, न कि 1001। ये भी अपनी जगह गलत है। 1000 का उत्तराधिकारी 1002 है। 1000 के ठीक बाद का जो अंक है वो 1001 है, न कि 1002। ये भी अपनी जगह गलत है। चौथा ऑप्शन है 1000, क्या 1000 के उत्तराधिकारी का पूर्ववर्ती है? 1000 का उत्तराधिकारी 1001, इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा 1000, यानी सही जवाब है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 खिलौने और लाए गए, इसमें 152 बिक गए, बचे खिलौनों की संख्या बताना है। अब देखेंगे कि दुकान में कितने खिलौने लाए गए। उन 239 पहले से था, 70 लाया गया, यानी 239 में 70 को जोड़ेंगे, जो ऑप्शन बी और डी में नजर आता है। 152 बिक गए तो बिके हुए खिलौने को हम घटाएंगे, ना कि जोड़ेंगे, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। एक पेंसिल की कीमत ₹2.5 है। अमित जो है आधा दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। आधा दर्जन का मतलब होता है कि 6 पीस पेंसिल खरीदता है तो उसे कितना पैसा वापस मिलेगा। कितने का पेंसिल खरीदा? ₹2.5 में एक ठो, तो 6 ठो खरीदेगा। 6 पंचे 30 के, 0 हासिल 3, 6 3 12, 3 15। जब आप 100 में से 15 को घटाएंगे तो आपको 85 आएगा, यानी अमित को जो है 85 रुपया वापस मिलेगा। सही 47। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इस विकल्प में लुप्त संख्या आप ज्ञात करें। आप पैटर्न को देखें, कौन से पैटर्न पर संख्या बन रही है। आप देख पा रहे होंगे ऊपर के जो दो नंबर है इसका स्क्वायर रूट निकाला गया है तो 5 और 6 प्राप्त होगा। 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। इसी प्रकार 49 और 81 का स्क्वायर रूट निकाला गया है तो 7 और 9 प्राप्त होगा। 9 7 को जोड़ने पर 16 आ जाएगा। इसी प्रकार 16 और 64 का स्क्वायर रूट होगा 4 और 8। 8 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 12 आएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको इस शब्द को सार्थक क्रम में सजाना है। मधुमक्खी शहद बोतल में सबसे पहले क्या होता है, सबसे अंत में क्या होता है? सबसे पहले मधुमक्खी आती है, फिर मोम बनाती है, उसके बाद की जो प्रक्रिया है मोम से शहद निकाला जाता है, उसे बोतल में भर दिया जाता है, यानी पहला चौथा दूसरा तीसरा एक क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। एक कूट भाषा में क्लॉक को KCOLC लिखा गया है, यानी इसे पलट दिया गया है। पहला को अंतिम, अंतिम को पहला, तो इसको क्या लिखेंगे? आप इसे भी पलट दें, पहला को अंतिम कर दें, अंतिम को पहला कर दें। STEPS को आप लिखेंगे SPETS। SPETS आपको जहां नजर आए वो सही जवाब है। 49 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। मैगजीन का संपादक से क्या संबंध है? वही संबंध नाटक का किससे है? संपादक जो होता है मैगजीन में अहम रोल अदा करता है, इसी की वजह से मैगजीन चलता है। नाटक में जो अहम रोल होता है वो निर्देशक का होता है, इन्हीं की वजह से नाटक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयल अपने अंडे कहाँ देती है? कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। कौवा उसे के अंडे को अपना अंडा समझकर उसे सुरक्षित रखता है, उससे बच्चे निकलते हैं, बच्चे की परवरिश करता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उड़ जाते हैं। भारतीय परिवार का मूल स्वरूप है। हमारे भारत में जो परिवार का स्वरूप चल रहा है वर्तमान में वो संयुक्त परिवार है। इन फ्यूचर ये एकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि वनों की कटाई की ओर ले जाती है? एक गतिविधि है जो वन की कटाई की ओर ले जाता है। सूखा की वजह से भी वन कटते हैं, जंगल में आग लगता है फिर भी वन कटते हैं, यानी सही जवाब ए और बी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है? विटामिन बी सी पानी में घुल जाता है, विटामिन ए डी ई के पानी में नहीं घुलता है। विटामिन कई तरह के होते हैं, सभी का अपना अपना रासायनिक नाम होता है, आप इसे जरूर सीख लेंगे। ए डी ई के पानी में घुलनशील नहीं है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं।
सही जवाब है ऑप्शन ए। 65 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को 3 से 5 तक पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है। इस पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है पर्यावरण यानी आस पड़ोस की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त व्यवहार सिखाना, एक पर्यावरणीय नैतिक संवेदनशील समाज बनाना। यानी पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य जो है ऊपर के तमाम हैं। क्वेश्चन है, बच्चे किस उम्र में हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगते हैं? बच्चे की जो उम्र होती है 5 साल हो जाती है तो वो हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया एक पठन विकार है जिसे पढ़ने की अक्षमता कहते हैं। इसमें बच्चा जो है पढ़ने में सफिशिएंट नहीं होता है, उसमें कुछ कमियां पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99 गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? बच्चे को जो आप होमवर्क देते हैं उसे गृह कार्य कहते हैं, एचडब्ल्यू। यह बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए। बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सर्वाधिक सहायक है? बच्चों के भाषा विकास का अगर आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आप लिखित परीक्षा के उत्तर पुस्तिका को इकट्ठा करके रखें। लिखित परीक्षा में बच्चे जो लिखते हैं अपनी भाषा में लिखते हैं, उस उत्तर पुस्तिका से आप बच्चों के क्रमिक प्रगति का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों ये थे 100 प्रश्न जो दक्षता एग्जाम ऑन ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के टेस्ट पेपर 1 से लिए गए थे। दोस्तों इस वीडियो का आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में सम्मिलित होकर ओएमआर शीट भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं बहुत जल्द एक अमेजिंग अपडेट के साथ। अगर आप दक्षता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, क्रैश कोर्स चाहते हैं, मॉक टेस्ट चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आप हमसे किसी भी समय संपर्क करें 7631314948 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।